पाठ 18 अनचाहे मेहमान। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत सीधा सादा और भला आदमी था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह भोली और नेक थी। दोनों पति पत्नी घर आए मेहमानों की खूब खातिरदारी करते थे। ऐसे मेहमान उन्हें पसंद नहीं थे जो आने के बाद जाने का नाम नहीं लेते हों। वे चाहते थे कि मेहमान आए, एक दो दिन रुककर वापस चले जाएं। जो मेहमान ज्यादा दिन रुक जाते थे तो उन्हें ज्यादा खर्च और परेशानी उठानी पड़ती थी। एक बार किसान का साला अपने परिवार के साथ घूमने आया। किसान और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। दोनों ने उन लोगों की अच्छी खातिरदारी की। 2-3 दिनों के बाद उन्हें लौट जाना था। अच्छी खातिरदारी देखकर उन लोगों ने कुछ दिन और रुकने का मन बना लिया। अब तो किसान और उसकी पत्नी दोनों ही सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके रुकने से किसान और उसकी पत्नी दोनों को ही परेशानी होने लगी। बच्चों ने भी धमा चौकड़ी मचाकर नाक में दम कर दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने सोचा, पता नहीं ये कब यहां से जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद भी जब उन लोगों ने लौटने का नाम नहीं लिया तो किसान ने एक उपाय सोचा। अगले दिन खेत जाते समय किसान ने अपने साले को एक कुदाल और टोकरी पकड़ाते हुए कहा, साले साहब, आज मजदूर नहीं आया है। मेरे खेत के पास एक गड्ढा है। मैं तुम्हें मिट्टी काट काट कर दूंगा और तुम टोकरी में डालकर मिट्टी को गड्ढे में भरते जाइए। यह सुनकर किसान का साला थोड़ा सकपकाया। चाहकर भी वह इनकार नहीं कर पाया। उसे किसान के साथ जाना पड़ा। किसान के खेत के पास एक गड्ढा था। हालांकि किसान को उस गड्ढे से कोई लेना देना न था, परंतु साले को सबक सिखाने के लिए उसने मिट्टी काटकर भरना शुरू कर दिया। मिट्टी ढो ढो कर कुछ ही देर में साले साहब का अंग अंग दुखने लगा। मारे भूख के पेट में चूहे कूदने लगे। रो धोकर उसे शाम तक मिट्टी उठानी पड़ी। लौटते ही उसने फैसला कर लिया कि अब वह यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने अपनी पत्नी को वापस चलने की तैयारी करने को कहा तो वह बोली, अभी क्या जल्दी है, अभी 4-5 दिन और रुको, हमारी यहाँ इतनी खातिरदारी हो रही है। उसने मुंह बिगाड़ कर कहा, खातिरदारी हो रही है? मुझे नहीं रुकना यहाँ। तुम्हें रुकना है तो महीने भर रुको। मैं तो कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊंगा। सुबह हुई तो किसान का साला बिना कुछ खाए पिए वहां से चल दिया। साले की पत्नी बच्चों के साथ अभी भी जमी हुई थी। उससे भी पिंड छुड़ाना किसान और उसकी पत्नी को जरूरी था। अगले दिन किसान की पत्नी झूठ मूठ कराहती हुई बोली, भाभी, मुझे आज बुखार चढ़ आया है। मैं आज कोई काम नहीं कर सकती। साले की पत्नी बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। यह कहकर वह उठी और रसोई में जाने लगी। रुको भाभी, किसान की पत्नी ने उन्हें रोकते हुए कहा, खाना बाद में बनाना, पहले घर द्वारा की सफाई कर लो। कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो डालो। 40 किलो गेहूं भी चक्की में पीसने हैं। साले की पत्नी काम में जुट गई। काम निपटाते निपटाते उसे शाम हो गई। इसी बीच वह भूखी प्यासी ही रही। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। किसी तरह रोते झींकते उसने अपना काम पूरा किया। उसे किसान की पत्नी का यह व्यवहार बेहद अखरा। उसने समझ लिया कि अब यहां से जाने में ही भलाई है। अगली सुबह वह बच्चों के साथ अपने घर लौटने लगी।
तो किसान की पत्नी बोली, भाभी, मेरी तबीयत खराब है, अभी 2-4 दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। यह कहकर वह बच्चों के साथ अपने घर की ओर चल दी। किसान और उसकी पत्नी ने अब चैन की सांस ली। पाठ 19। भालू ने खेली फुटबॉल।